मोदी शाह को उनका विरोध इस पर शुरू हो गया। देखिए ट्वीट में क्या लिखा है। मोदी ने फिर से स्वार्थ और चुनावी राजनीति करने के लिए अब तो पद्म सम्मान का भी अपनी राजनीति के लिए प्रयोग करना शुरू कर दिया। दोस्तों, इस साल देश के 5 राज्य केरला, असम, पश्चिम बंगाल, पुदुचेरी, तमिलनाडु, यहां चुनाव है। इन राज्यों के कई लोगों को पुरस्कार से नवाजा गया। फोकस दिखा चुनावी राज्य पर। बीजेपी के नेतृत्व वाली मोदी सरकार ने इस बार क्षेत्रीयता का खास ख्याल रखा, ऐसा कहा जा रहा है। दक्षिण भारतीय राज्यों ने सामूहिक रूप से 40 लोगों को पुरस्कार दिए। इसके अलावा सरकार ने पश्चिम बंगाल के विशिष्ट लोगों को पुरस्कार के लिए चुना। पद्म पुरस्कारों को मोदी सरकार द्वारा क्षेत्रीय अस्मिता को साधने के लिए एक बड़ा दांव के रूप में देखा गया। चर्चा इसके भी है कि बीजेपी सरकार इन पुरस्कारों से चुनावी राज्यों को साधने की कोशिश कर रही है। अब दोस्तों, आइए कुछ बारीकी से निगाह देखते हैं। इस साल कुल 131 पद्म पुरस्कार घोषित किए गए, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। पद्म विभूषण प्राप्त करने वालों में से 3 केरला से जुड़े सार्वजनिक हस्तियों के तौर पर हैं। केरला पर केंद्र ने इस बार खास फोकस किया है। ये वही केरला है जहां के नगर निगम के जरिए भारतीय जनता पार्टी उसके अध्यक्ष के ऊपर अभी एफआईआर भी दर्ज हुई थी, 20 लाख का जुर्माना भी। अब उस केरला को कैसे साध रहे मोदी, बताते हैं आगे। दोस्तों, इस सम्मान वितरण को देखा जाए तो पूरा फोकस चुनावी राज्यों पर दिखता है। जैसे केरला से 8 लोगों को, तमिलनाडु से 13, पश्चिम बंगाल से 11, 32 पुरस्कार देने की घोषणा की गई। इनमें सभी राज्यों में जल्द ही विधानसभा के चुनाव है। दोस्तों, भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण सबसे बड़ा पुरस्कार है। जल्दी से कुछ प्रमुख नामों को आपके सामने रख देता हूं जिन्हें पद्म विभूषण दिया गया। कौन कौन से वो लोग हैं? वीएस अच्युतानंद मरणोपरांत हैं, केरला के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सीपीआईएम के दिग्गज नेता रहे, आजीवन विद्रोही छवि बनाए रखे। वर्तमान सीएम पिनराई विजयन से उनकी खुला टकराव उनका रहा। उनके बेटे वी अरुण कुमार ने कहा कि यह देश की ओर से मान्यता है, यह अमूल्य है और परिवार इसे बड़ा गर्व महसूस कर रही है। दूसरा, पी नारायणन वरिष्ठ आरएसएस के नेता है, संघ के नेता ने ऐसा क्या कर दिया भैया। खैर, उत्तर केरला में प्रचारक हैं संघ के, जन्मभूमि के मुख्य संपादक और स्वदेशी जागरण मंच के राज्य संयोजक हैं। साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में सम्मानित किया गया।